हाय लिब्रा, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ मई फर्स्ट हाफ की जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर द साइन लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए। ठीक है, जिनका सन मून राइजिंग या वीनस साइन तुला राशि है उनके लिए रीडिंग है, और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। अगर आप लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को। ये जनरल रीडिंग का स्प्रेड है जो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। ओके, आपके लिए लेनरमेंट से जो कार्ड्स आए हैं वो है क्लाउड्स एंड रिलीज। क्योंकि कुछ आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, जो डाउट्स जिनकी वजह से आप स्टकअप थोड़ा सा महसूस कर रहे थे, आपको अपने ऊपर मे बी फेथ नहीं था कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड मुझे लग रहा है आप एक्शन भी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो किंग्स की भी एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आप लॉजिकली सोच रहे हैं और एक अच्छा अवसर अपने लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। यू आर गेटिंग डायरेक्शन इन विच वे यू नीड टू गो। ठीक है, यहाँ पे राइटर कार्ड भी आया है, तो हो सकता है आपको कुछ एक ऐसी न्यूज़ मिले या ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले या आपको एक ऐसा आइडिया आए जो आपको एक गुड डायरेक्शन दे। ठीक है, जो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज लेके आ सकता है और कोई न्यू बिगनिंग लेके आ सकता है विद नंबर 1 कार्ड। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपकी पर्सनल हेल्थ इमोशनल हेल्थ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चल रही है। यहाँ पे आइसोलेशन और वैनिटी कार्ड आया है। ठीक है, आइसोलेशन कार्ड बात करता है कि आप अकेले रह रहे हैं, आपने अपने को आइसोलेट कर लिया है। हर्मिट एनर्जी है ये, विच इज़ गुड इन मैनी वेज, बट ये अकम्पनीड है वैनिटी कार्ड से, जो ये दिखाता है कि यू आर नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ। यहाँ पर यही एनर्जी थोड़ा सा रिपीट होती हुई भी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, अगर आप उस चीज़ को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। बिकॉज मोनोलॉजी से भी आपके लिए कार्ड आया वो है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अगर आप इस नेगेटिविटी को रिलीज़ नहीं करेंगे तो ये अभी और लिंगर करेगी। ठीक है, एंड देन वी हैव फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली व्हेन यू आर फॉरगिविंग योरसेल्फ। हम और लोगों को माफ़ कर देते हैं, बट खुद की बारी जब आती है तो हम पिन पॉइंट करते रहते हैं, निट पिकिंग करते रहते हैं, जैसे हमसे कोई गलती कभी हो ही नहीं सकती। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने आप से ज़्यादा हार्श ना हो। यहाँ पर वैली कार्ड आया है जो बात करता है डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस, जो कि आपके क्लाउड्स और लिलीज कार्ड से बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ पर। यहाँ पर केन कार्ड है, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। तो अगेन ये हेल्थ मुझे मेंटल हेल्थ लग रही है, बहुत लोगों के लिए इमोशनल हेल्थ लग रही है। ठीक है, और ड्यूरिंग लॉकडाउन तो वैसे भी आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही। एंड देन वी हैव पेल कार्ड, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन से बाहर निकलिए। व्हील, इनडिसाइसिव, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। ठीक है, थोड़ा सा अपनी लाइफ को, जो कि डायरेक्शन कार्ड भी आया आपके लिए, कंपस कार्ड आया और व्हील कार्ड, ये यही दिखा रहा है कि थोड़ा सा डायरेक्शन दीजिए। डोंट लेट योर लाइफ जस्ट, मतलब लाइफ इज़ नॉट कि एक फिल्म है जो चल रही है और आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो बस हो रही हैं, आपका उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप उन्हें बदल सकते हैं अपने डिसीजन से, अपनी अवेयरनेस से। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, एंड यू विल ओनली बी एबल टू डू दैट अगर आप नेगेटिव एनर्जी में नहीं हैं। तो नेगेटिविटी को सबसे पहले रिलीज़ कीजिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू थिंक क्लियरली। ठीक है, ये क्लाउड्स को थोड़ा सा जाने दीजिए, चले जाते हैं ये क्लाउड्स सेल्फ डाउट के, इल्यूजन के, बट आपको देखना पड़ता है, पेनिट्रेट करना पड़ता है उस इल्यूजन के, उन डाउट्स के। ठीक है, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। मैसेजेस फॉर लिब्रा, मैसेजेस फॉर लिब्रा। For connection we have 9 of swords. Somebody is anxious, कोई anxious है। ठीक है, insomnia, रात को नींद नहीं आ रही है, इस तरह की सिचुएशंस कई लोगों के साथ हो सकती हैं, या आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। We have 8 of cups. ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 of cups, ये दोनों ही कार्ड्स इस तरह के हैं कि कोई बहुत ज़्यादा हार्श वे में
बहुत ज़्यादा लाइक पेनफुल वे में किसी चीज़ को लेट गो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ बिल्कुल सर्व नहीं कर रही। 8 ऑफ कप्स एनर्जीज लाइक कि आपने 8 कप्स किसी चीज़ में इन्वेस्ट करे, 8 कप्स ऑफ इमोशंस, एंड देन यू आर लेटिंग इट गो। तो इट इज़ अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। ये एक सरेंडर की सिचुएशन भी होती है जहाँ पे आप बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, और ये दोनों ही कार्ड्स एक साथ आए हैं। तो यहाँ पे डीप डीप किसी के लिए हीलिंग भी हो रहा है, और बहुत ज़्यादा ट्रोमेटिक काइंड ऑफ सिचुएशन है जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेके आ रहा है। ओके, लेट्स सी योर एनर्जी। वी हैव लवर्स इन रिवर्स दो, एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, लवर्स कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये कनेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड विद द 2 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी आई एम गेटिंग कि आप इमोशंस में है कि कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। तो ये मैं आप ही की एनर्जी पिक कर रही हूँ यहाँ पर कि आप जो है लेट गो कर रहे हैं किसी सिचुएशन को, जस्ट बिकॉज आप अपने हर्ट को सेव करना चाहते हैं, आप अपने इमोशंस को सेव करना चाहते हैं, एंड दिस इज़ कॉजिंग यू पेन इवन मोर, ठीक है। ये सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है, आप अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट में हैं। ओके, लेट्स सी योर पर्सन। जो पर्सन आप के दिमाग में है उनकी क्या एनर्जीज हैं। मैसेज फॉर लिब्रा। वी हैव वर्ल्ड, ओके, एंड हर्मिट। आई एम गेटिंग यहाँ पे पेनफुल एंडिंग है किसी के लिए। किसी ने लाइक हो सकता है क्लियरली ही आपके पर्सन ने आपको कह दिया होगा दैट ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। ये किसी के लिए ट्रोमेटिक वे में भी हो सकता है, बट ये जो पर्सन है कुछ लोगों के लिए, क्या बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जानकर इस सिचुएशन को लाइक सैबोटाज कर रहे हैं। हर्मिट कार्ड विद वर्ल्ड कार्ड इज शोइंग कि आप इस कनेक्शन को ओवर कर रहे हैं, एंड यू आर सैबोटाजिंग योर सेल्फ फ्रॉम दिस कनेक्शन, कि ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं करेगा। आप पहले ही, एक होता है ना नेगेटिव अप्रोच लेकर आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, तो वही चीज़ एक यहाँ पर लग रही है कि दिस पर्सन वॉज नेवर फुली इनटू दिस पहले से ही। मतलब हो सकता है पर्सन शुरू से ही आपको कह रहे हो ये सिचुएशन किसी एक वजह से नहीं चालू रहेगी, नहीं चलेगी, तो वो एक एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। एंड दिस इज़ क्वाइट ओवर काइंड ऑफ सिचुएशन, कि ये बातें ऑलरेडी में भी आप लोगों के बीच में हो चुकी हैं कि दैट दिस सिचुएशन विल नॉट वर्क आउट। लेट्स सी आउटकम क्या है फॉर दिस टाइम फ्रेम। वी हैव टावर, ओके, सन, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे ट्विस्ट काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज टावर एंड सन इज शोइंग मी डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। और ठीक लवर्स के नीचे ये कार्ड्स आ रहे हैं। टावर इज़ लाइक आप पुराना जो भी आपके पर्सपेक्टिव हैं, जो भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, जो भी आप एक सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, वो सब ख़त्म हो रहा है। और ये कार्ड आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स और सन के साथ, तो ये दिखा रहे हैं कि यह पर्सन इस सिचुएशन पे सडनली हो सकता है वर्क करना शुरू करें। हो सकता है आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन की ही लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है विद द टावर एनर्जी कि ये इस सिचुएशन पे वर्क करना चाहेंगे, ठीक है। लेट्स सी आर्केटाइप्स कार्ड फॉर मोर क्लैरिटी। Messages for Libra. Messages for Libra. We have child divine in reverse. Okay. Inability to defend oneself against negative forces. Okay. देखिए, यहाँ पे इस पर्सन के लिए कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। लाइक इस पर्सन का टोटली इस सिचुएशन पे खुद का अकेले का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, चाहे वो एज डिफरेंस हो, स्टेटस डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस हो, या फिर लाइक ये पर्सन जो है मतलब अपने आप को एक जो आसपास इनके फोर्सेस हैं,
चाहे वो इनके आसपास की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे सोशल कंडीशनिंग है, ये पर्सन उस चीज़ से डील नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए इनकी हर्मिट एनर्जी भी आ रहा है जो कि आइसोलेशन की बात करता है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग अप। लेट्स सी वन मोर व्हाट एल्स वी हैव फॉर लिब्रा। वी हैव रेबेल, दिस इज अपराइट, challenges authority to affect social change, rejects spiritual systems that do not serve inner needs. Okay, दिस इज आई एम गेटिंग कि आपकी एनर्जी कि आप रेबल हो सकते हैं, लाइक आपको सिस्टम से टकराना, लाइक आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आप वो स्पिरिचुअल है, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को जानते हैं, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अवेकन नहीं है, बट इनकी सिचुएशन में वो चेंजेस आ सकते हैं। मे बी आप ही से इंस्पायर हो रहे हैं, या एक इनकी डीप डाउन ये डिज़ायर है कि ये इस सब चीज़ों से पंगे ले। ओके, लेट्स सी वन मोर message for Libra. Okay, we have got two. We have got vampire and companion both in reverse. Okay, why I think is not focusing. Betrayal by misusing confidences, loss of personal identity, and then we have depleting others for your psychic survival, chronic complaining and codependency. दिस पर्सन इज़ क्वाइट कोडिपेंडेंट, और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप इस पर्सन पर, या ये रिलेशनशिप ओवरऑल कोडिपेंडेंट है। ये पर्सन ना में भी हो सकता है आपको लेट गो कर रहे हो, ना में भी ये टोटली इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो रहे हो। एंड यहाँ पे कंपेनियन इज ऑल्सो इन रिवर्स विच इज़ टॉकिंग अबाउट बिट्रेयल बाय मिस यूजिंग कॉन्फिडेंसेस, लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे कंपेनियनशिप भी जो है अगेन को डिपेंडेंट है, उसका जो बेस है, उसका जो फाउंडेशन है वो ये है कि आप एक दूसरे की नीड्स को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे वांट नहीं है, यहाँ पे नीड है, ठीक है। आप दोनों को पता होगा कि आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं, या एक पर्सन को आप ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि उसका यही बिहेवियर इस सिचुएशन में होने वाला है, रादर देन कि कुछ चेंज हो इन पॉजिटिव वे। तो दिस इज रिफ्लेक्टिंग कोडिपेंडेंसी, ठीक है। इस सिचुएशन में लेकिन चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज सन कार्ड आया है, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, इफ़ इट इज़ रेजोनेटिंग विद यू। ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स। एंजल्स एंड एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं आपकी सिचुएशन पर। वी हैव स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अगेन ये मुझे एनर्जी आपके पर्सन के लिए लग रही है कि जब तक अपनी वॉइस, इनकी जो सोल की वॉइस है उसको नहीं लिसन करेंगे, तब तक ये सिचुएशन थोड़ी सी चेंज नहीं होगी। एंड इट कैन बी फॉर यू एज वेल कि आपको अगर अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन सर्व नहीं कर रही है, तो आप जैसा ये 2 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में ऑलरेडी आ रहे हैं, इनडिसीजन वाली एनर्जी में आ रहे हैं, तो आप क्लियरली डिसाइड कीजिए कि आप अपनी एनर्जी को किस तरह से अपलिफ्ट करेंगे। ओनली देन यू विल बी एबल टू सी द चेंजेस, ठीक है। डिसीजन हम इनडिसाइसिवनेस में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकते। ईदर वी नीड टू मेक अ हेल्दी बाउंड्री और वी नीड टू टेक सम एक्शन, ताकि कोई चेंज आ सके, ठीक है ना। और वो चेंज आता है टाइम के साथ साथ, व्हेन वी आर रेडी, ठीक है। और ये टावर मोमेंट्स और सन कार्ड मुझे दिखा रहा है, वो चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके गाइज, दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।